हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 8 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और beljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस संगठन ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया है, तो इसका सही जवाब था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब था कीरोन पोलार्ड। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, मातेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज रोम में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट। तो भारत में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने रोम में मातेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में मुकाबले में उन्होंने कनाडा की पहलवान डायना वीके को हराया। विनेश ने एक हफ्ते में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है, यह उन्हें तस्वीर में देखिए। इससे पहले यूक्रेनियन कुश्ती टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बढ़ती दृश्यता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। इस दिन भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं को नारी शक्ति का पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने वाले लोगों, एनजीओ या फिर संस्थानों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय अमेरिकी को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नौरीन हसन। तो वित्तीय बाजार की अनुभवी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी यानी वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO बनाया गया है। उनका कार्यकाल 15 मार्च से प्रारंभ होगा, यह तस्वीर में देखिए। वह अपनी बैंक की ओर से फेडरल ओपन मार्केट कमेटी में वोट देने वाले वैकल्पिक सदस्य यानी ऑल्टरनेटिव वोटिंग मेंबर की भूमिका भी निभाएंगी। नौरीन को वित्तीय कंपनियों में काम करने का 25 साल का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक आधिकारिक फैक्ट चेक पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य सरकार के खिलाफ निहित स्वार्थों यानी वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा गलत सूचना पर अंकुश यानी रोक लगाने के उद्देश्य से एक आधिकारिक फैक्ट चेक पोर्टल शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण प्रचार प्रसार यानी मैलिशियस प्रोपेगेंडा को रोकना है। उन्होंने इसी के लिए एक विशेष ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो किस राज्य के अनंतपुरमु जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्र पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इसका सही जवाब था आंध्र प्रदेश। बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है सिरिसेलम डैम कृष्णा, सोमासेला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिगोदा नेशनल पार्क, सिरिसेलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, CM है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस में से आपको बताना है कि उत्तराखंड का नया प्रशासनिक मंडल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किसे घोषित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गैरसैंण। तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन घोषित किया है। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक गैरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल होंगे, जिसमें अल्मोड़ा और बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग और चमोली जो कि गढ़वाल से हैं शामिल हैं। इसी के साथ गैरसैंण मंडल के लिए एक कमिश्नर और एक पुलिस उप महानिरीक्षक यानी DIG की नियुक्ति की जाएगी। बीते वर्ष 4 मार्च को मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की
घोषणा की थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सैन्य धाम की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब था उत्तराखंड। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टिहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D नीति लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च की है। नई नीति में एरोस्पेस और रक्षा, ऑटो घटक और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा और चिकित्सा उपकरण यानी बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स, दूरसंचार यानी टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM और सॉफ्टवेयर उत्पाद जैसे 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी MSC संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति यानी रीइंबर्समेंट की पेशकश की जाएगी। इस नीति के तहत बेंगलुरु के अतिरिक्त राज्य में निवेश के लिए 20% तक यानी 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस सब्सिडी का आकलन केस टू केस आधार पर कंपनियों द्वारा किए जा रहे निवेश और उनके द्वारा उत्पन्न रोजगार के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं बटालियन की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब था कर्नाटक। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के डॉक्टर एंथनी फाउची को डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ चल रही जंग का चेहरा बने डॉक्टर एंथनी फाउची को इजराइल के प्रतिष्ठित $10 लाख के डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर फाउची को विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के लिए डिफेंडिंग साइंस के क्षेत्र में इस इजराइल पुरस्कार के लिए चुना गया था। उन्हें तस्वीर में देखिए, उन्हें कोविड के टीके की वकालत करने और HIV अनुसंधान और एड्स से राहत के लिए उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक राजनीतिक अधिकारों यानी ग्लोबल पॉलिटिकल राइट्स पर जारी की गई नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंशिक रूप से मुक्त यानी पार्टली फ्री। तो अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की स्वतंत्रता पर नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज यानी डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी के रूप में भारत की स्थिति आंशिक रूप से मुक्त कर दी गई है। रिपोर्ट का शीर्षक फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज है। भारत को 2018, 2019 और 2020 के लिए फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में मुक्त दर्जा दिया गया था। हालांकि इस अवधि में 100 के पैमाने पर इसके अंकों में 77 से 71 के बीच गिरावट आई थी। नवीनतम रिपोर्ट यानी लेटेस्ट रिपोर्ट्स में भारत का स्कोर 100 में से 67 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पेन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनीष कौशिक। तो भारतीय मुक्केबाज मनीष कौशिक 63 किलोग्राम ने डेनमार्क के निकोलाई टेट्रियन को हराकर 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 5 अन्य ने रजत पदक हासिल किए। पुरुषों में मोहम्मद हुसामुद्दीन 57 किलोग्राम और विकास कृष्णन 69 किलोग्राम ने रजत पदक जीता। महिलाओं में सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम, पूजा रानी 75 किलोग्राम और जैस्मिन 57 किलोग्राम ने रजत पदक हासिल किए। 6 बार के विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम 51 किलोग्राम ने कांस्य पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनेंशियल ईयर 21 के पहले 9 महीनों में भारत के सबसे ज्यादा FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। तो वित्त वर्ष 21 के पहले 9 महीनों में $15.7 बिलियन के साथ भारत में सिंगापुर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का शीर्ष स्रोत था। वित्त वर्ष 2021 में FDI इक्विटी की आमदनी 40% बढ़कर
$51.47 बिलियन हो गई, जो पिछले साल के समान अवधि में $36.77 बिलियन थी। गुजरात ने एफडीआई का सबसे अधिक हिस्सा हासिल किया और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान रहा। बात करें यहाँ पर सिंगापुर की, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है डॉलर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो विनेश फोगाट ने रोम सीरीज में गोल्ड हासिल किया। इंटरनेशनल विमेन डे 2021 की थीम है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है इंडियन अमेरिकन नौरीन हसन। फैक्ट चेक पोर्टल आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड का नया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बन गया है गैरसेन। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी कर्नाटका ने लॉन्च की है। यूएसए के डॉक्टर एंथनी फाउची को डैन डेविड प्राइज दिया गया है। ग्लोबल पॉलिटिकल राइट रिपोर्ट में इंडिया का स्टेटस पार्टली फ्री है। मनीष कौशिक ने 35th बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पेन में गोल्ड हासिल किया है। और फाइनेंशियल ईयर 21 में टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई है सिंगापुर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D नीति लॉन्च की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, मातेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज रोम में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।